Yeah, hello student. Ravi Kumar myself. Today I am going to start chapter 2 for class 9. Beehive, Beehive course book. Chapter 2 name The Sound of Music. In this chapter there are two parts. First one, a living client listen to sound without hearing it. Part 1. And second part about Bismillah Khan. इस चैप्टर में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो ये है और सेकेंड पार्ट बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 1 देखेंगे। इज द हेडिंग द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का साउंड। पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया गया एल्विन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये नेम है, कोई एल्विन ग्लेनी है जो कि साउंड को सुनती है। लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने हुए, मतलब वो सुन नहीं सकती है फिर भी वो साउंड को लिसन ध्यानपूर्वक समझ सकती है। दैट मीन्स वो बहरी होगी। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कहा जा रहा है इसके बारे में, एल्विन के बारे में, जो भगवान है उससे सुनने की क्षमता छीन ली है, लेकिन उसके बदले से क्या दिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण प्रतिभा दी है। व्हाट वी हियर सी फील्स, हम लोग जो सुनते हैं वो महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम लोग से ज़्यादा डीपली जिस तरह से हम लोग सुनते हैं वो महसूस करती है, और जो जिस तरह से वो महसूस करती है हम लोग से बेहतर। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और जिसकी वजह से वो म्यूजिक को काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत ढंग से एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ सक्सेस स्टोरी। इस स्टोरी में पढ़ेंगे किस तरह से एक डिजेबल, फिजिकल डिजेबल, शारीरिक रूप से अपंग है और वो वो लाइफ से फाइट करती है और अपना लाइफ को सक्सेसफुल करती है। Now story start. Rush our crowd jostle for position on the underground train platform. वहाँ पे स्टार्टिंग कहानी हो रहा है, प्लेटफॉर्म पे काफी भीड़ है और एक दूसरे क्या करें, जॉस्टल करें। जॉस्टल मीन्स पुश रफली, एक दूसरे को धक्का मारे। रेलवे स्टेशन में क्या होता है, ट्रेन कैच करने के लिए एक दूसरे को पुश करते, धक्का मारते। तो प्लेटफॉर्म पे काफी भीड़ है और लोग एक दूसरे को काफी पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। ये स्लाइड कर, और वहाँ पे एक स्लाइड, इस दुबली पतली छोटी लड़की है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, जो कि 17 यानी कि 17 वर्ष से भी कम उम्र की लगती है। वाज नर्वस, वो काफी नर्वस है। इट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और एक्साइटेड भी है, वो नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है। एक्साइटेड किस लिए, क्योंकि वो महसूस कर रही है कि हाँ ट्रेन जो है वो आ रहा है। वाइब्रेशंस के द्वारा वो महसूस करी ट्रेन आने वाला है, क्योंकि वो सुनती नहीं है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. उसका प्रथम दिन है कि लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में क्या करने वाली है, वो कुछ अपना परफॉर्मेंस देने वाली है। Daunting, Miss Friday, डरी enough for any teenager fresh from a Scottish farm. वो डरी क्योंकि उससे लंदन से जा रही है और वो स्कॉटिश गर्ल है। स्कॉटिश मीन्स Scotland. What? This aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Aspiring जो कि a person who want to be musician, वो म्यूजिशियन बनना चाहती है। Faced a bigger challenge, काफी बड़ी समस्या का सामना करिए। She was profoundly deaf. वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, बहरी है। Now second paragraph. 11 Glennies loss of hearing had been gradual. ये जो एवलिन ग्लेनी थी, उसका जो सुनने का क्षमता जो था वो धीरे धीरे ग्रेजुअल में धीरे धीरे क्या हो गया था, खत्म हो रहा था। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ नोटिस करती है कुछ न कुछ गड़बड़ है, गलत है। 8 ही साल में नोटिस की, जब वो पियानो बजा रही थी
तो दे कॉल्ड हर नेम, जब पियानो बजाने के लिए वो वेटिंग कर रही थी, वेटिंग टू प्ले पियानो, पियानो में सपोर्टेड कोई दूसरा बजा रहा है तो वेट करी, वेट मीन्स कोई दूसरा के बाद उसका नंबर आने वाला है। तो जब वेट करी थी तो वे लोग उसका नाम बुलाएं, तो नाम बुलाएं तो कुछ वो मूव नहीं करती, कुछ उसमें मूवमेंट नहीं होता है, डैट मीन्स वो सुन नहीं रही थी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, अचानक वो एहसास उसे होता है कि वो शायद सुन नहीं सकती है। कौन बोल रहे हैं? इजाबेल ग्लेनी, इवलिन ग्लेनी की माता। फॉर क्यूटिव व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू काउंसिल हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। वो स्टार्ट में तो अपने फ्रेंड से और टीचर से जो कम सुनती थी उसको छुपाने में क्या रही, वो कायम रही। उसका जो सुनने की क्षमता नहीं था तो अपने फ्रेंड से और टीचर से स्टार्ट में मैनेज कर रही थी, मीन्स कि हाँ हम सुन सकते इस बात को छुपा रही थी। What? By the time she was 11, her marks had been determined and her had rested argue her parent to take her. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब 11 ईयर की हो गई तो उसका जो मार्क्स था, यानी कि जो स्टडी में जो सब्जेक्ट का मार्क्स था उसका धीरे धीरे डेट्रॉइटेड घटते गया, धीरे धीरे कम परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस खराब होते गया। उसकी जो प्रधानाचार्य थी उसके पेरेंट्स से क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। उन्हें भी एहसास हो जाता है कि वो शायद ठीक से सुनती नहीं है, जो उनकी प्रधानाचार्य है, वो बोलती कि इसे कोई स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उस वक्त पता चला कि उसका जो सुनने का जो क्षमता है वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया, वो कमजोर हो गया। They were advised that she should be fitted with hearing aids. वे लोग एडवाइस देते हैं, सलाह, यानी डॉक्टर यहाँ पे सलाह क्या दे रहे हैं कि वो हियरिंग एड को फिट करेंगे, सुनने का जो यंत्र वगैरह होता है उसे फिट करेंगे। एंड सेंट टू स्कूल फॉर डीफ, और स्कूल कहाँ भेजा जाए, जहाँ बहरों जो नहीं सुनते हैं वहाँ उन्हें स्कूल भेजा जाए। एवलिन को एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेड एवलिन, और हर चीज क्या दिखने लगा, ब्लैक मींस अंधेरा दिखने लगा। उसकी माता बोल रही है व्हाट, एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं थी एवलिन। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वो निश्चय कर ली कि हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना म्यूजिक में इंटरेस्ट को आगे कायम रखें। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it. एक दिन वो नोटिस करती है कोई लड़की जो है वो साइलोफोन बजा रही है, जो कि यंत्र है, वाद्य यंत्र है, और वो भी डिसाइड करती है कि हम भी प्ले करेंगे। But most of teachers discouraged her, पर curiously Roberts spotted her potential। जो मोस्टली टीचर होते थे उसे इग्नोर करते थे, किसी ठीक से सुनती नहीं है। बट एक टीचर थे परक्यूशनिस्ट, जो कि वाद्य यंत्र, दैट मीन्स वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रॉन फॉर्स स्पॉटेड। यहाँ पे एक टीचर है रॉन फॉर्स, वो उसकी क्षमता को पहचान जाते हैं, एवलिन की क्षमता को पहचानते हैं। Ron first spotted her potential. He began by tuning two large drums. वो स्टार्टिंग क्या करते हैं, दो बड़ा बड़ा ड्रम्स मीन्स तब जो कि तबला की तरह होता है, बड़ा डिफरेंट नोट्स, जो कि अलग अलग नोट्स का मीन्स कोई बड़ा है एक छोटा है। Don't listen through your ears. उसे बोलते हैं कि तुम अपने ईयर्स, ईयर मीन्स कान के द्वारा नहीं सुनो, क्योंकि वो तो एक्चुअली ऐसे भी डीप थी, बारी थी। He would say, स्टार्टिंग वो कम सुनती थी। He would say, try to sense it some other way. वो क्या बोले, कोई दूसरा उपाय करो, कोई दूसरा
अदर रास्ता, कोई दूसरा उपाय से तुम सुनो। ट्राई सेंस, कोई दूसरा सेंस के द्वारा। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द बेस्ट डाउन। एवलिन बोल रही कि अचानक मैंने महसूस किया कि जो हाई ड्रम है उसका आवाज हम बेस्ट अप यानी कमर के ऊपर सुन सकते थे, मतलब कि महसूस कर सकते थे। और जो लोअर है, लोअर जो साउंड है, लोअर ड्रम, उसका आवाज बेस्ट के नीचे से, कमर के नीचे से। ये जो आवाज है वो क्या होता है, एक्चुअली कंपन होता है। साउंड एक्चुअली कंपन के द्वारा होता है, तो वो क्या करती, वाइब्रेशन को महसूस करती है। फॉर्म्स repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of her body। और इस तरह से जो फॉर्स उसके टीचर हैं वो बार बार एक्सरसाइज को, अभ्यास को दोहराते हैं और वो एवलिन है वो महसूस करती है कि हम वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो वाइब्रेशन के द्वारा साउंड को महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। एवलिन बोल रही है कि मैंने सीखा कि माइंड और बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन के लिए ओपन रखते हैं। द रेस्ट वाज सी डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो था मेरा डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्प था और मेरा हार्ड वर्क का नतीजा था।